नाज़रीन, 20वीं सदी के सबसे ताकतवर और बेरहम आमरू में जर्मनी के नाजी पार्टी के रहनुमा एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने इक्तसादी परेशानियों, अवामी अदम इत्मीनान और जमहूरिया व्यवहार के दौरान सियासी कशमकश का फ़ायदा उठाकर नाजी पार्टी की सफ़ों में इजाफा किया और साथ ही साथ जंग अजीम दोम का आगाज़ भी किया। इसके अलावा हिटलर होलोकास्ट 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों के कत्ल का जिम्मेदार भी था। So what should I do with them? He asked. He said, burn them. तारीख हिटलर को नफरत अमेज तकारीर, बेरहम, पुरतशद्दुद और इंतहाई नस्ल परस्त कार्रवाइयों से जानती और पहचानती है। जी नाज़रीन, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं हिटलर के मुतालिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ कि हिटलर कौन था और हिटलर इक़्तिदार में कैसे आया, हिटलर ने किन हरबों का इस्तेमाल करते हुए जर्मन अवाम को उकसाया और कैसे वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ किया, और आखिरकार तारीख़ के इस ताकतवर मगर बेरहम हाकिम की मौत कैसे हुई। इन तमाम सवालात के जवाब जानिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स हिस्ट्री नॉट मिस्ट्री पर। नाज़रीन, 20 अप्रैल 1999 को ऑस्ट्रो जर्मन सरहद के करीब ऑस्ट्रिया के छोटे से कस्बे बर्नाउ एमएन में पैदा होने वाले एडोल्फ हिटलर मुसव्विर बनने का शौक़ रखते थे, मगर वालिदैन की वफ़ात के बाद वहीना में मुसव्वरी का हुनर फ़रोख्त करने के साथ साथ सियासत में दिलचस्पी ली। हिटलर का अरूज 1919 में हुआ, जब हिटलर ने एक अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जो कि बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई, जिसका निशान बुद्ध मत और हिंदू मत में मजहबी और सकाफ़ती अहमियत रखता है। ये निशान स्विस्तिका कहलाता है। हिटलर नस्ल ज़ात परस्त सियासतदान था, जिसका नज़रिया यह था कि जर्मन में सिर्फ आर्याई नस्ल आबाद हो। हिटलर ने प्रोपेगेंडा और तकरीरी महारत से मुल्क में बदअमनी फैलाई, जिसके नतीजे में 1932 में सदारती इलेक्शन में दूसरी सीट हासिल की। हिटलर के मुख्तलिफ हरबों के नतीजे में पॉल वन हेडन ने जनवरी 1933 में इसे चांसलर मुकर्रर कर दिया। फौजी जर्नैल होने के साथ साथ 23 मार्च को हिटलर के पास मुकम्मल इख्तियार मुंतकिल हो गया और बिलाखिर 2 अगस्त 1934 में हिटलर ने लीडर के तौर पर अपना मकाम हासिल कर लिया और यूं ये एक लावारिस बच्चा जर्मनी की तारीख बदलने के लिए इक़्तिदार में आया। नाज़रीन, वर्ल्ड वार 1 के बाद माशी बदहाली का शिकार जर्मन कौम के जज्बात को उकसाने के लिए हिटलर ने नफरत अमेज़ और इश्ताल अंगेज़ तकरीर का हथियार इस्तेमाल किया। हिटलर के साथी जोसेफ का मशहूर कौल है कि झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे। हिटलर ने अयाम कैद में एक किताब मेन कम्फ लिखी, जिसका मकसद नस्ल परस्ती को फ़रोग़ देना था। नफ़रत अमेज़ बयाने ने अवाम में हिटलर की मकबूलियत को जहाँ बढ़ा दिया, वहाँ अवाम की हिमायत और माली इमदाद भी हिटलर को हासिल रही। वर्साई के मुआहदे की सख्त शराइत से परेशान अवाम को हिटलर की सूरत में निजात दहिंदा नजर आया और हिटलर ने जर्मनी को आर्यन नस्ल के लोगों की मुमलिकत बनाने के लिए आसपास के इलाकों पर हमला किया। 1941 से 1942 के दरमियान नाजी जर्मन और इसके पेशवाओं ने जर्मन के कब्ज़े में मौजूद यूरोप में 6 मिलियन यहूदियों का कत्ले आम किया। हिटलर का मशहूर कौल है कि मैं ये चंद यहूदी छोड़ देता हूँ ताकि दुनिया को मालूम हो कि मैंने इनका कत्ल क्यों किया, और तारीख़ गवाह है कि आज फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करने वाले यही यहूदी हैं। ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया पर कामयाब हमले के बाद 1939 में पोलैंड पर हमला किया, मगर 2 रोज़ बाद फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी पर हमला कर दिया और यूं वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी के साथ हिटलर का मुआहदा तय पाया कि दोनों मालिक साथ मिलकर काम करेंगे। यूरोप में 3 बड़े सुपर पावर जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटिश मौजूद थे। जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान अमन का मुआहदा कायम था और हिटलर बरतानिया के साथ अमन का मुआहदा तय करना चाहते थे, मगर बरतानवी सदर विंस्टन चर्चिल की तकरीर ने हिटलर को पुरजोश कर दिया और फ़िज़ाई हमले के ज़रिए हिटलर ने बरतानिया और उसके दारुल-हुकूमत लंदन पर हमला किया। मगर जर्मन फ़ौज तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी फातेह ना बन पाई। अब हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमले का इरादा किया ताकि जर्मनी को दुनिया का सुपर पावर बनाया जा सके, मगर ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हिटलर की फ़ौज तादाद में कम मगर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा महर थी।
کہ ایک ہفتے کے اندر ہٹلر کی فوج نے ماسکو کے قریب تک فتح کر لیا۔ آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہٹلر کی فوج کو اکتوبر تک پیش قدمی سے روکا گیا۔ ٹھنڈ بڑھنے لگی اور سوویت یونین کے فوجی ٹھنڈ کے عادی تھے۔ دوسری جانب جاپان نے سوویت یونین سے ہاتھ ملا لیے اور یوں جرمن فوجی ٹھنڈ میں جم کر مر گئے اور جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، جنگ عظیم دوم کی ناکام حکمت عملی کی وجہ سے 30 اپریل 1945 میں ہٹلر نے اپنے زیر تسلط بنکر میں خود کشی کر لی، یوں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔